Okay. Decomposition, compose. Fine. Uh, Decomposition, concept, need for decomposition a problem. Okay. Example of problem solving using decomposition. ठीक है. Next, a need for decomposing a problem. Fine. देखते हैं what is decomposition in Python. What is decomposition? Position in Python. ये decomposition क्या होता है इसमें Python में वो देखते हैं. Oh, okay. Decompositions in Python. ठीक है. Decompositions provide a useful abstract model for thinking about time series generally for better understanding problem during time series analysis and forecasting. In this tutorial, you will discover time series decomposition, how to automatically split टाइम सीरीज इनटू कंपोनेंट्स विद पाइथन. ओके. डिकम्पोजिशंस क्या होता है? एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल देता है. एब्स्ट्रैक्ट मॉडल मीन्स वो मॉडल जो कि हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हम उसको कुछ इमेजिनेशन सब कह सकते हो, उसको हम लोग उसमें यूज करते हो. तो डिकम्पोजिशंस क्या करता है? किसी भी बिग प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज करता है. डेफिनेशन देख लेते हैं कहीं लिखा तो. टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन. अच्छा, टाइम सीरीज इसने कुछ फंक्शन दिया. टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन इज अ मेथड दैट सेपरेट अ टाइम सीरीज डेटा set into three or one. For example, nested in a computer, also known as a factoring, is a breaking a complex problem or system into a part that are easier to conceive, understand, programs and maintain. ठीक है. समझ में आया डिकम्पोजिशन क्या है? ऐसा कंप्यूटर साइंस में also known as a factor is a breaking of complex program or a system into a part that are easy to conceive and understand, program and maintain. ठीक है. डिकम्पोजिशंस प्रोग्रामिंग टर्म्स में देखा जाए तो डिकम्पोजिशंस क्या होगा हमारा? एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हम लोग स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिसके थ्रू हम लोग उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सके. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें एल्गोरिथम. ठीक है. एल्गोरिथम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया. फ्लो चार्ट क्या हो गया? हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया. ठीक है. वो क्या हो जाएगा हमारा? ये सब किस में आएगा? डिकम्पोजिशन में आएगा. ठीक है. एनी डाउट इसी को इसमें? व्हाट इज डिकम्पोजिशन? In a computer science, also known as a factoring, is breaking a complex program or system into a part that are easy मॉड्यूल्स में हम कर देते हैं उसको डिवाइड. ओके. नहीं नहीं. ओके. ओके. हाउ टू. क्या था? नीड फॉर डिकम्पोजिशन. हमने कब डिकम्पोजिशन की नीड्स की होती है? सब बस थ्योरी पार्ट ही है. नीड और देख लेंगे कुछ प्रैक्टिकल हुआ तो. नीड फॉर डिकम्पोजिशन इन पाइथन. नीड क्यों होती है हमें? हाँ भाई, ये तो वही बार बार वही चीज़ दे रहा है. ओके. इसमें तो उसने कुछ दिया नहीं. इमेजेस में एक बार देख लेते हैं.
ठीक है, चलो बस इतना ही काफ़ी है इसमें, बाद में देख लेंगे इसमें कोई पीडीएफ में कुछ प्रैक्टिकल पार्ट होगा तो वो करके देख लेंगे इसमें क्या होता है। बट ये समझ में आया इसमें कैसे क्या होता है, डिकम्पोजिशंस क्या होता है, जो किसी भी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स पार्ट में डिवाइड करते हैं, मॉड्यूल्स कह सकते हैं हम, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशंस। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, यदि आप लोग अगर ट्वेल्थ में आएगा तो आप लोग अपने खुद के भी मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, और पाइथन के भी कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो पाइथन मॉड्यूल्स अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या होते हैं। इसका यदि मुझको कहीं एग्जाम्पल कुछ मिलेगा मतलब पीडीएफ में, तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इसमें इतना थ्योरी पर कंसेप्ट समझ लो कि क्या रहेगा। ओके, एनी डाउट किसी को? एनी डाउट? बोल दो भाई। नो मैम। ओके, ठीक है, इसका थ्योरी बस इतना समझ लो, इतना ही रहता है फिलहाल। बाकी यदि इसका कहीं से, क्योंकि इसमें नेट पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों की जो पीडीएफ आती है उसमें से देख लेंगे अपन, भेज देंगे मैं। अच्छा, एक क्या देख रहे थे अपन, मॉड्यूल क्या होते हैं, पाइथन मॉड्यूल्स। पाइथन मॉड्यूल्स, ठीक है। मॉड्यूल्स क्या होता है, व्हाट इज पाइथन मॉड्यूल्स? अ मॉड्यूल, एक मिनट इसका, अच्छा हाँ, a module can be imported by another program to make use of its functionality. This is Python modules। क्या होते हैं मॉड्यूल्स हमारे, एक जब भी हम प्रोग्राम में अपने मॉड्यूल्स यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट मतलब अपने प्रोग्राम में उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज यूजर डिफाइंड, मतलब जो यूजर खुद भी क्रिएट करता है, और पाइथन के खुद के भी मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ मैं मॉड्यूल्स की। आगे सीनियर मतलब 11th 12th में जब जाओगे तो इसको लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स आप लोग को क्रिएट करने को आएंगे। ठीक है, जैसे एक और एक मॉड्यूल अपन स्क्वायर रूट का करते हैं, मैथ का, तो इंपोर्ट मैथ करके हम एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। पेज नंबर 145। ओके, मॉड्यूल क्रिएट करना तो आप लोगों को है नहीं। अच्छा, ये चीज़ थी, दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज लाइब्रेरी। क्या होती है, व्हाट इज लाइब्रेरी, हमेशा टर्म्स यूज की जाती है। लाइब्रेरी क्या होती है, कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, लाइब्रेरीज के अंदर क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, और मॉड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे मैथ मॉड्यूल्स हो गया, बहुत सारे रैंडम मॉड्यूल्स हो गया, बहुत सारे मॉड्यूल्स जो उसने पाइथन ने बनाए होते हैं। ठीक है, मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस भी कह सकते हो, is a collection of function। ठीक है, उसकी डेफिनेशंस और क्या हो सकती है, मॉड्यूल इज अ सेपरेट यूनिट इन इटसेल्फ। ठीक है, अलग अलग अच्छा, मॉड्यूल क्यों बनाते हैं हम लोग, मॉड्यूल इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकें। तो ये क्या हो गया, हमारा डिकम्पोजिशन वाला आ गया इसमें। अ मॉड्यूल इज अ सेपरेट यूनिट इटसेल्फ, यूनिट इन इटसेल्फ। ओके, समझ में आया सबको? लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरीज के अंदर हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, और मॉड्यूल्स के अंदर हमारा क्या रहता है, फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं, यूजर्स के फंक्शंस रहते हैं। आप अपने मॉड्यूल्स बनाओगे तो आप उसके अंदर भी अपने फंक्शंस यूज कर सकते हो। मॉड्यूल जो है वो आप लोग क्लास 12th में बनाएंगे, यदि दिया होगा तो सिलेबस में। ठीक है,
यदि सीखना चाहते हो कैसे मॉड्यूल बनते हैं तो वो मैं बता भी दूंगी यदि कोई इंटरेस्टेड है सीखने के लिए तो। ओके। अच्छा, एक कोई प्रोग्राम देख लेते हैं जो मॉड्यूल का। इसमें शायद क्लास 11th की बुक में नहीं दिया हुआ है कोई प्रोग्राम, मॉड्यूल कंसेप्ट नहीं दिया आई थिंक। ये अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम दिया होगा। अच्छा, चलो एक प्रोग्राम अपन लिखते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा रैंडम करके एक मॉड्यूल होता है, कैसे एक मॉड्यूल यूज करते हैं अपन प्रोग्राम में वो देखते हैं। ठीक है, फिर और देख लेंगे कोई इजी इसमें मिल जाए तो। किसी के पास बुक है तो वो देख के बता सकता है कि कोई मॉड्यूल का प्रोग्राम हो। बुक, अच्छा बुक ली क्या किसी ने? बुक का क्या है भाई? नहीं ली? नो मैम। चलो कोई बात नहीं। मैम। नो मैम। नहीं ली ना, ठीक है मैं बता देती हूँ। मैं काम करूँगी पीडीएफ भेज दूंगी आप लोगों को, आप लोग उसमें से देख लेना। ठीक है, कुछ कंटेंट पढ़ना हो तो मुझको बोल देना। इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट मतलब एक इंपोर्ट, एक मॉड्यूल इस पाइथन के अंदर एक ऑलरेडी एक मॉड्यूल बना हुआ है, उसको मैं इंपोर्ट कर रही हूँ ठीक है अपने प्रोग्राम में। तो इंपोर्ट रैंडम नाम का एक मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट करा है। ठीक है, स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू, ठीक है, रैंडम। अब मैंने क्या कहा, मॉड्यूल के अंदर क्या है मेरे पास, फंक्शंस हैं। तो मैं जो भी फंक्शन कॉल करूंगी तो मुझे उसके आगे रैंडम लगाना जरूरी होगा। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं। रैंडम डॉट, देखो जैसे ही मैंने रैंडम डॉट लिखा, इसके जितने फंक्शंस थे ये सब प्री डिफाइंड, इसके कुछ कुछ फंक्शंस है और इसके वर्क है, ये सब आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या हुआ ये? ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ इस प्रोग्राम में, मैं 1 से लेके 100 तक के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका रैंडमली कोई नंबर्स प्रिंट करवा रही हूँ। स्टूडेंट 1 का कुछ नंबर आएगा, स्टूडेंट 2 का कुछ आएगा, स्टूडेंट 3 का कुछ आएगा। मैंने रेंज दे दी है स्टूडेंट 1 का स्टूडेंट 1 है उसमें 1 से लेके 100 तक के नंबर्स हैं। 2 में 1 से लेके 100 तक के, 3 में 1 से लेके 100 तक के। अब 1 का कुछ भी नंबर रैंडम आ जाएगा, 2 का कुछ भी रैंडम आ जाएगा 1 से 100 तक, 3 का भी कुछ भी रैंडम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कौन सा मॉड्यूल यूज़ किया, रैंडम मॉड्यूल का यूज़ किया। ऐसे जैसे एसक्यूआरटी निकालते हैं हम लोग तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मैथ का यूज़ कर सकते हैं, इम्पोर्ट मैथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जब आप एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज़ करोगे तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन उसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो उसके आगे आपको रैंडम लिखना ज़रूरी है, बताना पड़ेगा कि इस मॉड्यूल का ये फंक्शन है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। एक बार फिर से रिपीट कर, नहीं समझ में आया किसी को तो मैं फिर से रिपीट कर सकती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट 1 लिख दिया मैंने, स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इन करके, ये एक, ये जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है रैंड। ठीक है, 1 कॉमा 100 तक एक और नंबर। ठीक है, स्टूडेंट 3 इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट 1 कॉमा 100। ठीक है, प्रिंट कर दिया मैंने। अभी देखते हैं क्या वर्क करता है। स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2
कॉमा, ये इसमें वो क्यों नहीं आ रहा, कोई बता सकता है मुझे? ग्रीन से क्यों नहीं आ रहा है लिखा हुआ? कोई बता सकता है मुझे, यहाँ पे प्रिंट के अंदर ग्रीन से क्यों नहीं आ रहा लिखा हुआ? हम शायद स्ट्रिंग्स नहीं लगाई। हाँ, मतलब ये मैं क्या, Inverted. हाँ जैसे अपन लिखते थे ना, द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर सी पास कर देते थे, मतलब सी के अंदर वैल्यू, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज दे रही हूँ प्रिंट के अंदर, स्टूडेंट में जो वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट टू में डायरेक्टली दे रही हूँ, यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसकी वजह से इसमें डायरेक्टली भी हम लोग प्रिंट के अंदर वैल्यूज दे सकते हैं। रैंडम प्रोग्राम, इसने क्या किया, 22 33 93 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, फिर देखते हैं, फिर से नेक्स्ट दूसरा नंबर कोई प्रिंट कर दिया। रैंडमली 1 से लेके 100 तक के नंबर्स क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। समझ में आया, वर्किंग समझ में आई इस प्रोग्राम की, क्या कर रहे हैं? मैं मतलब वो अपने आप से कुछ भी चूज करके हाँ रैंडमली मतलब दे रहा है। हाँ, रैंडम नंबर्स वो दे रहा है। ठीक है, मतलब रैंड इंट क्या कर, रैंडम क्या कर रहा है, रैंडम मॉड्यूल्स, रैंड इंट करके इंटीजर, जो भी एक इंटीजर्स वैल्यू होगी 1 से 100 तक की हमने रेंज दे दी उसमें, और वो अपने अपने आप से हर बार वैल्यूज चेंज कर रहा है। पहले स्टूडेंट्स की आएगी, दूसरे की आएगी, तीसरे की आएगी, हर बार वो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बेसिकली हमने क्या यूज किया, इम्पोर्ट मतलब रैंडम फंक्शंस का यूज किया। ठीक है, एज एज एक चीज और मैं चेंज करना चाहूंगी, एज आर, देखते हैं ये फंक्शन रन होता है कि नहीं। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे मैंने सपोज हर बार मुझे क्या लिखना पड़ा था, रैंडम डॉट रैंड इंट, रैंडम डॉट रैंड इंट, ये लिखना पड़ा था। मैं चाह रही हूँ मैं ये ना लिख के एज आर करके मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा, उस वेरिएबल के थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस को कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, समझ में आया सबको, समझ में आ गई ये बात? किसी को डाउट? जैसे सपोज आप मैथ फंक्शन का यूज करोगे, तो मैथ एस एम लिख सके, या कोई भी आप आर वन नहीं सॉरी, आर आर ए आर ई, जो भी आप इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, या ऑब्जेक्ट भी कहते हैं हम लोग इसको, पर फिर अभी अपने ऑब्जेक्ट कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे, तुम लोग वेरिएबल ही बोलो। तो वेरिएबल क्रिएट करती है, उस वेरिएबल के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, उसके फंक्शंस को कॉल कर रही हूँ। ठीक है, मुझे क्योंकि क्यों हम ऐसा करते हैं, भाई ये तो हमारे पास 3 लाइन का फंक्शन है, 4 लाइन्स का, सॉरी 3 लाइन का 4 लाइन का प्रोग्राम है। जब बहुत ज्यादा प्रोग्राम होते हैं तो हर जगह मैं उसका, जब हम इम्पोर्ट करेंगे कहीं पर भी आप आर लिखोगे, आर डॉट लिखोगे, तो आपके पास सारे फंक्शन के आ जाएंगे। मतलब हमें बताना पड़ेगा कि इस मॉड्यूल का हम लोग ये फंक्शन यूज कर रहे हैं। अपने एक प्रोग्राम में हम 2 से 3 4 5 जितने चाहे उतने मॉड्यूल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अपने खुद के मॉड्यूल्स भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, किसी को डाउट मैम बेटा? हाँ बेटा। मैम हम हाँ बोलो। इम्पोर्ट इम्पोर्ट क्या? हम इम्पोर्ट इम्पोर्ट, मैच करके मैम साइन 75 डिग्री की वैल्यू। इम्पोर्ट तो इम्पोर्ट करके क्या कर सकते हैं, एक बार मुझे मैसेज में लिख दो, दीप नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो। एक मैथ का मिल जाता ना मुझे फंक्शन, मैथ के अंदर, मैथ मॉड्यूल के अंदर जो जो फंक्शंस होंगे वो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। आया क्या मैसेज? रोनित बेटा चैट में लिख देना। मैथ फंक्शन मिल जाता ना मॉड्यूल, आ गया। तो इसके लिए आपको साइन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, खाली मैथ से नहीं, मैथ करना पड़ेगा, फिर साइन 75 उसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, पाई की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? ओके आप लिख दो, समझ में आ गया हो तो। मतलब इसके साइन कॉस थीटा इनके फंक्शंस होंगे मैथ के अंदर, उसके थ्रू आप यूज करोगे, खाली मैथ लिख के नहीं निकाल सकते। ओके रोनित, लॉग की वैल्यू, एक मिनट, लॉग होता है इसमें फंक्शंस, देखना पड़ेगा एक बार, तो लॉग वैल्यू भी शायद हम निकाल सकते हैं। तो देखने पड़ेंगे कि मैथ में कौन कौन से फंक्शंस हमारे यूज होते हैं। ठीक है, एक बार मैथ मॉड्यूल देख ही लेते हैं, नेट से ही देख लेते हैं अपन।
कुछ ये तो मॉड्यूल्स जैसे बना के दिखाएंगे, यदि तुम लोग बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में एक मॉड्यूल भी बना के दिखा दूंगी। ठीक है, यदि मॉड्यूल किसी को सीखना हो कि अपने खुद के कैसे मॉड्यूल्स हम बना सकते हैं, बहुत इजी रहता है वो। अच्छा, एक मिनट, मैथ मॉड्यूल इधर देख लेते हैं। पाइथन मैथ मॉड्यूल्स, ठीक है। इसमें जैसे सीलिंग्स ऑफ एक्स स्मॉलेस्ट इंटीजर दे देगा, कॉम दे देगा, कॉपी साइन, फैक्टोरियल हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फ्लोर, ठीक है, एफ मोड, ये सब इसमें मॉडल्स दिए हुए हैं। जी सी टी, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, ये दे देगा। अच्छा, और मोड एफ, प्रोडक्ट, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट, ये सारे इसके लॉग लॉग की वैल्यू दे देगा भाई, एक्स बेस देना पड़ेगा इस तरीके से। एक बार करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है रोनित, लॉग 10 कितना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है ना, Yes, ma'am. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आके कॉस आ गया, ये साइन एक्स आ गया, मैट डॉट साइन एक्स। ठीक है, अच्छा एक करके देख लेंगे अपन, न्यू फाइल में इंपोर्ट मैथ, ठीक है, ओके। मुझे क्या चाहिए, a इक्वल्स टू साइन, किसकी वैल्यू निकालूँ, 75, 30, साइन 75, या एक काम करती हूँ, साइन 75 इधर दे देते हैं, तो बाद में प्रिंट करवा देंगे, b इक्वल्स टू, यूज़ करके देख लेते हैं, मैथ डॉट साइन ए पास कर देते हैं इसमें, प्रिंट बी। ओके, करके देखते हैं रन होता है कि नहीं, होप सो रन हो जाए। प्रोग्राम 0.3888 इससे कुछ दिया है वैल्यू, यही होती है क्या साइन की, साइन 75? हम्म, No, ma'am. फिर क्या होती है? मैम साइन तो पॉजिटिव रहेगा ना? साइन 75 पॉजिटिव रहेगा, एक मिनट, मैम रेडियंस में रखनी है मैम। रेडियंस में मतलब क्या मतलब? मैम रेडियंस मेजर में रखनी है वैल्यू। एक मिनट, ओके, रिटर्न द साइंस ऑफ रेडियंस, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ये, मतलब इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसका हम लोग पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया मॉड्यूल, समझ में आया क्या होता है, व्हाट इज मॉड्यूल? रोनित समझ में आया बेटा मॉड्यूल क्या होता यस मैम, आ गया। है ना? ये सिंपल है, इसमें अपने खुद के मॉड्यूल्स भी बना सकते हो आप लोग, और कुछ कुछ इसके पाइथन के मॉड्यूल्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं इसमें पाइथन के ना अपने मॉड्यूल्स कुछ स्पेसिफाई दिए हुए हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको यूज करने हैं, है ना? जैसे ये मैथ मॉड्यूल का यूज करना है, बाय एसक्यूआरटी सेल, इसका एक बार रैंडम मॉड्यूल, अच्छा रैंडम भी दे दिया इन्होंने क्लास 6 में ही। हाँ, ये रैंडम हम यूज कर चुके हैं बेटा, ये दिख रहा है, विजिबल है ये, यस मैम। है ना? तो एक बार इसको, ये वाले सारे मॉड्यूल्स एक बार इसका यूज कर लेना, नहीं आएगा तो फिर मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, सारे मॉड्यूल्स के एक एक प्रोग्राम बताऊंगी। ठीक है, मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, एंटर। ठीक है, जो पाइथन मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं बस ये सब देख लेना। उसके बाद मैं देखती हूँ 11th का कुछ मुझको ये पीडीएफ मिलता है तो मैं सेंड करती हूँ फिर तुम लोगों को। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स के एक एक बार यूज करके एक एक प्रोग्राम्स बना के देख लेना, एक ही प्रोग्राम में सारे मॉड्यूल्स का यूज कर लेना, साइन कॉस टेन फेब रोबोनिक सीधे। ठीक है, ओके, यस मैम। है ना? एनी यस डाउट? मैम। आ गया ना समझ में? एक बार करके देखना, रैंडम फंक्शंस का कैसे, ये एक बार इसमें देख लेना कैसे बनता है, ये सारे मॉड्यूल्स इसमें यूज कर लेना, बस जैसे मैंने बताया कैसे करना है, इम्पोर्ट करके अब चाहो तो उसको
यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये अपना है प्रैक्टिकल में तो कर ही लेंगे। आर करके भी लिख सकते हो, उस फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसके अंदर जो वैल्यू पास करते हैं दैट इज कॉल्ड दी, क्या कहलाता है वो कोई बता सकता है मुझे? इसके अंदर जो वैल्यू देते हैं वो क्या उसको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? किसी को पता है क्या? नेहा बता सकते हो क्या कहते हैं उसको? मैम आर्ग्यूमेंट। वेरी गुड, इसको क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। ठीक है, जो भी हम इसके अंदर वैल्यू पास करते हैं, जैसे मैंने रेंडेंट ए लिख दिया तो क्या हो जाएगा हमारा? आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स। ठीक है, फंक्शंस के अंदर चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शंस हो चाहे यूजर डिफाइंड हो। यूजर डिफाइंड मतलब जो हम लोग फंक्शंस क्रिएट करें। ठीक है, सो होमवर्क क्या है आप लोगों का? ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं इसका यूज करना और मुझको सेंड करना, जिसको जो डाउट हो मुझसे पूछना। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है भाई आज की क्लास में? एनी डाउट?